गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? ठीक है, तो चलिए आप लोगों के बीच आज फिर लेकर एक टॉपिक हाजिर हूँ, जिस टॉपिक का क्या नाम है, सिंप्लीफाई ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, या क्या चीज़ है, फ्रैक्शन से। ठीक है, ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का पार्ट है। ठीक है, फ्रैक्शन। चलिए, तो ये टॉपिक क्या है, सिंप्लीफाई ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। इसमें एक दो तीन क्वेश्चन लिया हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करके आप लोग को बताऊंगा किस तरह इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए प्लस भी और माइनस भी, इसीलिए मैं यहाँ लिखा हूँ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। समझ पा रहे हैं, इसमें कंबाइंड है। तो देखिए इसमें एक ही क्वेश्चन में दो सिंबल कंबाइंड है। देखिए इस प्लस भी है माइनस भी है। तो चलिए इसको सॉल्व करके और इसको समझते हैं और आप लोग भी सीखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए 1 का एक लिखते हैं। ठीक है, 1 का ए। इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2 होल 1/8 प्लस 3 होल 1/4 माइनस 4 होल 3/5। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं और समझते हैं किसको किस तरह किया जाएगा। ठीक है, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है, 2 होल 1/8 प्लस 3 होल 1/4 प्लस माइनस 4 होल 3/5। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो नीचे में दिया गया है डिनोमिनेटर, इस डिनोमिनेटर को होल से मल्टीप्लाई करेंगे और जो 1 है इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 8 टू कितना होगा, 16, 16 प्लस 1 17। समझ पा रहे हैं, कितना होगा, 17 होगा, 17/8। उसके बाद यहाँ प्लस मल्टीप्लाई कर, 3 4 12 प्लस 1 13, 13/4। इसके बाद यहाँ क्या माइनस है, तो माइनस दे देंगे, 5 4 20, 20 प्लस 3 23। ठीक है, तो यहाँ 23 होगा। उसके बाद माइनस है तो यहाँ 5 है तो 5 दे देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं किससे होगा। तो अब क्या करना होगा हम लोग को, ये जो मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ था इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए किसमें, इन प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, अब ये दोनों को कन्वर्ट करने के बाद में अब ये तीनों का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि इसको किस तरह और आगे करेंगे। ठीक है, इसको निकालते हैं। तो इसको हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे 2 से, 2 4 8, 2 2 4, यहाँ 5 तो 5 दे देंगे। उसके बाद फिर जाएगा 2 से, 2 2 4, फिर 2 1 2 5। उसके बाद फिर 2 से जाएगा 2 1 2, 1 आ गया। उसके बाद 5, उसके बाद 5 1 5। तो चलिए अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना यहाँ बचा है साइड में है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई 2 में, उसके बाद फिर 2 में, फिर उसमें 2 में। तो 5 to 10, 10 to 20, 20 to 40। तो हम लोग का क्या निकला, एलसीएम निकला हम लोग का 40। कितना निकला है, 40 निकला है। तो अब क्या करेंगे, 40 निकालने के बाद में ये जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर को इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 8 से कितना टाइम में डिवाइड होगा, 8 5 40। तो यहाँ लिखेंगे 40, उसके मल्टीप्लाई कर देंगे 17। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ क्या लिखा है, प्लस लिखा है। ठीक है, प्लस है तो यहाँ दे देंगे क्या, प्लस का सिंबल सेम टू सेम दे देंगे। उसके बाद यहाँ में जो डिनोमिनेटर क्या दिया है, 4 दिया है, इस डिनोमिनेटर को हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 4 से। तो कितना टाइम में आएगा, 4 10 40, 10 टाइम में। तो 10 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 13, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद माइनस है तो माइनस का सिंबल फिर यहाँ दे देंगे सेम टू सेम। उसके बाद 5 से कितना टाइम में डिवाइड होगा, 5 8 40। तो क्या कितना बार में, 8 टाइम में। तो यहाँ 8 लिख देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई 23 आ गया। तो चलिए इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। उसके बाद इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए यहाँ तक तो हुआ। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कैसे होगा। तो नेक्स्ट को हम लोग आगे बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, इन सबको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 17 5 कितना होगा, 85। कितना होगा, 85 होगा। 17 5 85। यहाँ क्या दिया, प्लस दिया है, प्लस दे देंगे। उसके बाद 13 10 130। कितना होगा, 130 प्लस माइनस तो माइनस दे देंगे। उसके बाद 23 8 3 8 24 कैरी 2, 8 2 16 प्लस 2 18, 184। कितना होगा, 184 होगा। तो यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं क्या होगा, आगे क्या करना होगा, इसको यहाँ सेम टू सेम इसको लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब देखिए यहाँ क्या दिया है, 85 प्लस 130 माइनस 184। तो हम इसको किस मेथड के द्वारा सॉल्व करेंगे, बोधमास मेथड के द्वारा हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो हमारा रूल क्या है, बोधमास में क्या होता है, पहले ऐड आता है, उसके बाद लास्ट में आता है सब्सट्रैक्शन। समझ पा रहे हैं, तो पहले हम लोग का एडिशन करना होगा, उसके बाद सब्सट्रैक्शन करना होगा। तो पहले इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, 5 + 0 5, उसके बाद 8 + 3 8 11 1 कैरी 1 1 + 1
215 यहाँ माइनस से माइनस दे देंगे, उसके बाद 184 आ गया। ठीक है, अब यहाँ 40 है तो 40 दे देते हैं। चलिए अब क्या करना होगा, इधर यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ 215 माइनस 184 कितना होगा, 215 माइनस 184, तो 5 माइनस 4 1, 11 माइनस 8 3, 1 माइनस 1 0, नॉन नेगेटिव राइट। ठीक है, तो क्या हुआ 5 माइनस 4 1, 11 माइनस 8 3, तो कितना हम लोग निकला 31 निकला, 31/40। तो दोस्तों हम लोग का जो आंसर है क्या निकला हम लोग का 31/40। ठीक है, ये हम लोग का आंसर निकला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसी तरह बनेगा नंबर बी, नंबर सी भी। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और आप लोग ध्यान से देखते रहिए कैसे मैं कर रहा हूँ, और इस तरह आप भी आराम से कर पाएंगे। चलिए इसे इरेज कर लेते हैं, उसके बाद में नंबर बी सॉल्व करेंगे। ठीक है, नंबर बी, तो चलिए देख लीजिए इस तरह होगा। चलिए इरेज करते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर बी लेंगे, क्वेश्चन बी में क्या दिया हुआ है, नंबर बी में है 5 होल 1/3, क्या है 5 होल 1/3 प्लस उसके बाद 4 होल 4/5 माइनस 3 होल 1/15। चलिए अब हम लोग क्या करना होगा इसको, सेम वही मेथड है। ठीक है, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके उसके बाद इसको प्लस कर देंगे। जो क्या किस फॉर्म में किस फ्रैक्शन में दिया हुआ है, यह दिया है मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, किस में दिया, मिक्स फ्रैक्शन में। तो क्या करेंगे, इन सभी को क्या करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, चेंज कर देंगे। तो 5 से इस 3 में मल्टीप्लाई होगा, जो डिनोमिनेटर और होल मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद में जो न्यूमरेटर वो प्लस हो जाएगा। तो 5 3 15, 15 प्लस 1 16, 16 में क्या होगा 16/3 आएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे। उसके बाद 5 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 5 4 जा 20, 20 प्लस 4 24, 24/5 या माइनस तो माइनस दे देंगे। 15 3 जा 45, कितना होगा 45, 45 प्लस 1 46/15। देख पा रहे हैं। चलिए आगे अब बनाएंगे। तो हम लोग का यहाँ तक हुआ। चलिए अब क्या करेंगे, तीनों का हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम। तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं, किससे होगा ये, इसको चालू कर लेते हैं हम लोग 3 से ले लेते हैं। ठीक है, तो 3 1 जा 3, 5 यहाँ से लिख देंगे, 3 5 जा 15। ठीक है, उसके बाद फिर किससे जाएगा 5 से डिवाइड जाएगा, तो 1 1 7 2 आया, जब 5 1 जा 5, फिर 5 1 जा 5। तो हम लोग क्या निकला 5 3 जा 15। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या निकलेगा एलसीएम 5 3 जा 15। ठीक है, तो अब यहाँ लिख लेते हैं 15। अब क्या करेंगे, ये जो यहाँ दिया डिनोमिनेटर, इस डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड होगा। ठीक है, तो 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा 3 5 जा 15 आएगा। तो हम लोग को क्या निकला 5 × 16, क्या निकला 16। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। उसके बाद ये क्या है प्लस है, तो यहाँ प्लस का साइन देंगे। उसके बाद क्या होगा, यह जो 5 है तो 5 से फिर इसमें डिवाइड होगा, तो 5 3 जा 15 मल्टीप्लाई 24। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ क्या दिया, माइनस दिया है, तो माइनस का सिंबल देंगे। उसके बाद 15 1 जा 15 मल्टीप्लाई 46। ठीक है, समझ पा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं पहले। ओके, चलिए अब क्या करना हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 65 से कितना होगा 80 होगा, कितना होगा 80 होगा, तो 80 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल दे देंगे। उसके बाद 24 3 कितना होगा 272, कितना होगा 24 3 जा 72 माइनस 46 1 जा 46/5 सॉरी 15। ठीक है, तो अब क्या करना, हम लोग क्या करना होगा, वही मेथड हम लोग को क्या अपनाना होगा बॉडमास मेथड का। यानी कि बॉडमास में कैसा होता है देख जानते हैं, ऐसा BODMAS, समझ पा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ प्लस और माइनस दिया है, तो A फॉर क्या होगा एडिशन, S फॉर सब्सट्रैक्शन। तो हम लोग को पहले क्या करना होगा एडिशन करना होगा। तो यहाँ में देख रहे हैं यहाँ ये क्या एडिशन है, इधर लास्ट में माइनस है, तो लास्ट में करेंगे माइनस। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग कर लेते हैं। तो 80 + 72 कितना होगा, यहाँ 2 + 0 2, 8 + 7 15। ठीक है, 152 माइनस 46, उसके बाद बाय 15 लिख लेते हैं। चलिए अब इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको हम लोग क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो 152 माइनस 46, तो 12 माइनस 6 6 एंड 4 माइनस 4 0, यहाँ पर 1 है तो 1 दे देंगे। जब समझ पा रहे हैं, तो हम लोग क्या निकला 106। तो 106
बाय 15, यहाँ लिख लेंगे क्या 15 लिख लेंगे। तो अब इसको क्या करना होगा हमको, देखिए इसका इसमें क्या हुआ, इसमें जो दिया है जो अपर नंबर है, जो न्यूमरेटर है क्या है, ए बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से। तो हमें क्या करना होगा, इसको कन्वर्ट कर देना होगा किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। समझ पा रहे हैं? अगर एक्यूरेट डिवाइड जा रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, एक्यूरेट काट देंगे। अगर नहीं आया तो इसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो 15 कितना, 15 6 90, 15 7 105, तो ये नहीं डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या होगा, देखिए इसको चेक कर लेते हैं एक बार। 106 डिवाइड फ्रॉम 15, तो 15 7 105, ठीक है। तो 6 - 5 1। तो हम लोग को क्या करना होगा, ये जो 15 है तो 15 नीचे ही रहेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। और जो 7 दिया गया वो आ जाएगा होल में, 15 7 105, ठीक है। उसके बाद जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा न्यूमरेटर में। तो दोस्तों हम लोग को जो आंसर निकला वो 7 होल 1/15, ठीक है। 7 होल 1/15 ये हम लोग का आंसर निकला है। और इसी तरह आप लोग बना पाएंगे कि आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत बड़ा है, बहुत हार्ड है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। अगर आप लोग 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो आप लोग को क्या ईजी लगेगा। समझ पा रहे हैं? मतलब कि ये जो मेथड आप लोग को बस यही समझना होगा यहीं पर, तो किस तरह यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, किस तरह एलसीएम निकाला जा रहा है, तो तभी आप लोग इसको बना पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग के पास बचा है नंबर सी। ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा, इतना ही, नंबर ए बी सी इतना ही को अगर आप लोग थोड़ा सा अच्छा ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं और क्वेश्चन लेंगे लास्ट, ठीक है। चलिए इसे इरेज कर लेते हैं। बस आप लोग को क्या करना होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो अगर इसको समझने में प्रॉब्लम होगी तो इस वीडियो को एक बार 2 बार देखिए, ठीक है। तो आप लोग आराम से सब समझ पाएंगे। अगर एक बार में समझ नहीं आएगा तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ठीक है, तब तो आप लोग आराम से समझ पाएंगे। चलिए नंबर सी देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। यहाँ क्या दिया, 2 दिया प्लस उसके बाद 2 होल 3/16, यहाँ माइनस तो माइनस दे देंगे, उसके बाद 4 होल 3/16 आ गया। यहाँ लिख लेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो सेम उसी तरह करेंगे हम लोग। देखिए ये तो क्या है, इसमें कुछ भी मिक्स फ्रैक्शन में नहीं, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट इसमें दिया है 2, ठीक है। तो इसको हम लोग कुछ नहीं करना है, जो मिक्स फ्रैक्शन में दिया है इसको हम लोग कन्वर्ट करना होगा किसे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, जो अपर नंबर होता है, अगर ऊपर का जो नंबर होता है अगर वो बड़ा होगा और नीचे का नंबर छोटा होगा तो उसे बोला जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि 6/2, ये जो नंबर जो लिखा हूँ फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन का क्या नाम है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ पा रहे हैं? तो इसी के फॉर्म में, इसी के रूप में हम लोग को इसको भी लिखना है, इस फ्रैक्शन को भी, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। यहाँ 2 है, 2 7 लिख लेंगे। उसके बाद प्लस 16 2 32, कितना होगा, 16 2 32, 32 + 3 35/16। उसके बाद यहाँ माइनस तो माइनस दे देंगे, तो 16 4 कितना होगा, 64 + 3 67 होगा, कितना होगा, 67/16। तो चलिए आगे देखते हैं कैसा होगा। अब देखिए क्या करना हम लोग को क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए 16 16 16, जब कोई डिनोमिनेटर सेम हो तो उसका जो एलसीएम होता है सेम ही आता है, ठीक है। जब भी इसको एलसीएम निकालेंगे वो सेम ही आएगा। यहाँ 1 है तो तभी 1 सेम ही आएगा, ठीक है। यहाँ 1 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 16 देकर इसको जो हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ डायरेक्ट 16 से कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट 16 से डिवाइड हो जा रहा है सब, ठीक है। तो इसको 2 से 4 से इसको लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो 16 1 16, 1 तो पहले से था, 16 1 16, जो हम लोग का निकला क्या, 16 निकला एलसीएम। तो यहाँ लिख लेंगे एलसीएम 16, ठीक है। उसके बाद अब 1 से इसमें डिवाइड जाएगा, तो 1 16 16 मल्टीप्लाई, यहाँ 2 तो 2 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ प्लस तो प्लस का सिंबल दे देंगे, ठीक है। तो 16 1 16 मल्टीप्लाई 35। उसके बाद में यहाँ पे क्या माइनस है तो माइनस दे देंगे, 16 1 16 मल्टीप्लाई 67, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कैसे होगा। आगे हम लोग का 16 से जो 2 में जो दिया इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 2 कितना होगा, 32 होगा। उसके बाद यहाँ प्लस का सिंबल तो प्लस दे देंगे, 35 1 35, यहाँ पे क्या है माइनस, 67 1 67, क्या आएगा 67/16 दे देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखिए आगे चलते देखते हैं। अब वही मेथड हमको अपनाना है, क्या, बोडमास मेथड का, ठीक है। तो हम लोग को जो प्लस है उसको प्लस को पहले करना होगा। बोडमास मेथड में ए लिखा गया है, ठीक है, ए फॉर एडिशन। तो एडिशन को पहले करेंगे, 32 + 35 कितना होगा, 67 होगा, कितना होगा 67, 5 + 2
7,336 67 माइनस 67/16, ठीक है। तो अब देखिए जो अपर हम लोग का जो ऊपर का नंबर निकला है दोनों सेम टू सेम आया है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो 67 माइनस करने से क्या निकलेगा, 0 आएगा, 0/16, समझ पा रहे हैं। चलिए अब जब किसी नंबर को जैसे ऊपर में जो क्या दिया है हम लोग 0 दिया है, किसी जीरो को, समझ पा रहे हैं, किसी जीरो को किसी भी नंबर से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो उसका जो आंसर निकलेगा, उसका जो कोटे निकलेगा, क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। सपोज मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको, यहाँ 0 है, इधर क्या है 16 है। तो 16 टेबल में कितना टाइम पढ़ूंगा कि 0 आएगा, 0 टाइम। तो क्या होगा, 16 0 जा 0, 0 माइनस 0 0। तो हम लोग को जो आंसर निकला 0 आया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या निकलेगा, 0। तो दोस्तों हम लोग का आंसर आ चुका है, क्या निकला, 0। तो क्वेश्चन नंबर ABC मैंने सॉल्व किया और आप लोगों में समझाया। तो दोस्तों हम लोग को आप लोगों को शायद समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अगर आप लोग को इसमें समझने में कोई वीडियो को 2 बार 3 बार देखकर उसको समझ सकते हैं कि मैंने कैसे कैसे एलसीएम निकाला, कैसे कैसे इसको डिवाइड किया, ठीक है, कैसे कैसे यहाँ निकाला हूँ, 1 बाय 1 धीरे धीरे करके आप समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था इतना ही रहेगा, ठीक है। आज का सेशन हम लोग का यहीं तक रहेगा और इसी तरह का वीडियो में फिर लेते आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग घर में अच्छा से रहिए, तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए दोस्तों आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट एंड बाय बाय।